ऑपरेशन सफेद जहर। इसका सच जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे त्योहार आते ही मिलावट वाला ये गंदा धंधा शुरू हो चुका है। दरअसल त्योहारों का सीजन आते ही मिलावटखोर एक्शन मोड में आ चुके हैं, जिनके खिलाफ खाद्य विभाग कमर कस चुका है और अब देश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मैं आपको एक साथ 6 तस्वीरें दिखाने जा रही हूं। ये आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। यूपी के हापुड़ की पहली तस्वीर, जहां मिलावटी क्रीम बनाने वाली फैक्ट्री सील की गई, नकली क्रीम को नष्ट किया गया। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के ही गाजियाबाद की, यहां छेना स्टोर से बरामद नकली रसगुल्लों को नष्ट किया गया। तीसरी तस्वीर राजस्थान के बांसवाड़ा की, यहां मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया गया। चौथी तस्वीर फिर से उत्तर प्रदेश की है, लखीमपुर खीरी की है, जहां मिलावटी मिठाई बरामद की गई, उसे नष्ट किया गया। पांचवी तस्वीर फिर से उत्तर प्रदेश की, नोएडा की, यहां खाद्य विभाग की मिलावट के खिलाफ छापेमारी जारी है। और छठी तस्वीर भी उत्तर प्रदेश से ही है, बागपत से है, जहां से बरामद नकली पनीर और मावे को नष्ट किया गया है। 6 तस्वीरें, 6 में से 5 उत्तर प्रदेश के शहर हैं जहां यह मिलावट का खेल चल रहा है, और एक राजस्थान बांसवाड़ा का यह मामला जो सामने आया है। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का हापुड़ वाला इलाका, वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उनके बारे में बता देते हैं। जहरीली क्रीम बनाई जा रही है। खाद्य विभाग ने जांच की और बड़े मिलावट रैकेट का पर्दाफाश किया। प्रशासन ने नकली क्रीम बनाने वाली अवैध फैक्ट्री को सील कर दिया है। इस फैक्ट्री से टीम ने करीब 10 क्विंटल नकली क्रीम बरामद की। वहीं खाद्य विभाग की टीम ने तत्काल प्रभाव से मिलावटी क्रीम को नष्ट किया। गड्ढे में बुलडोजर की मदद से क्रीम को डालकर नष्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक ये क्रीम जहरीले केमिकल रिफाइंड की मदद से तैयार की जा रही थी, जिसे आसपास के बाजारों में बेचने की तैयारी थी। चेसर रोड पे फतेहपुर गांव के पास एक प्रतिष्ठान में मिलावटी क्रीम का निर्माण किया जा रहा था। मिलावटी क्रीम बेसिकली सपेटा दही, वनस्पति एवं थोड़ी मात्रा में सही दही क्रीम मिलाकर बनाते हैं, और ये लगभग इसकी मात्रा 955 kg है, और इसका कार्य बंद करा दिया गया है। और भविष्य में करेंगे तो इन पर जो है फिर दोबारा कार्रवाई की जाएगी, और मिलावट के खिलाफ लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। तो देखा आपने कैसे नकली क्रीम क्विंटल के हिसाब से पकड़ी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मिलावट के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू किया, और इसके तहत गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में मौजूद सचिन छेना स्टोर पर खाद्य विभाग ने जब छापेमारी की तो यहां मौजूद छेना रसगुल्ले की क्वालिटी तय मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई, जिसके बाद खाद्य विभाग ने एक्शन लिया। यहां से बरामद करीब 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला नष्ट किया गया। अधिकारियों ने लैब में जांच के लिए रसगुल्ला, अरारोट, पनीर के सैंपल भी भेजे, जिनकी लैब रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी दुग्ध उत्पाद हैं उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में लगभग 10 कुंटल छेना रसगुल्ला विनिर्मित पाया गया है, जो बहुत ही अस्वास्थ्यकर और गंदी परिस्थितियों में बनाया जा रहा था। इनके द्वारा पनीर को मैश करके उसमें स्टार्च मिलाकर और सफेद करने के लिए सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट नामक केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, जो प्रिजर्वेटिव के साथ साथ ब्लीचिंग का भी काम करता है। तो इन्हीं सब केमिकल के पाए जाने के कारण इन सब खाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया है, और 4 नमूने संग्रहित करके जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। तो गाजियाबाद के बाद अब उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी, यहां भी खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। खाद्य विभाग की तरफ से चलाए गए अभियान में कई जगह छापेमारी की गई, और इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने करीब 1.5 क्विंटल नकली सोन पापड़ी बरामद किए, जिसे नष्ट किया गया। तय मानकों के खिलाफ ये सोन पापड़ी बनाई गई। दूसरी मिठाइयों को भी खाद्य विभाग की टीम ने नष्ट किया है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी के त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने यह एक्शन लिया है। सोचिए जरा, ये जो क्विंटल के हिसाब से नकली मिलावटी मिठाइयां बनाई जा रही हैं, ये कहां आती हैं? बाजार में आती हैं, हमारे आपके घरों में आती हैं, हम और आप खाते हैं। ये सीधे सीधे सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे आम आदमी की किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए मिलावटखोरों का ये गंदा खेल।
उधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट के खिलाफ अभियान छेड़ा है। खाद्य विभाग की टीम ने नोएडा के गढ़ी चौखंडी स्थित एक डेयरी पर करीब 300 किलो पनीर बरामद किया, जिसकी सप्लाई होनी थी मेवात, हरियाणा। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पनीर का नमूना लेने के बाद शुरुआती जांच में इसे सही नहीं पाया, जिसके बाद करीब 300 किलो पनीर नष्ट किया गया। खाद्य विभाग ने साफ किया, नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान के दौरान पनीर, दही, खोया, बूंदी के लड्डू समेत कुल 8 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। डीएनडी फ्लाईओवर के पास सेक्टर 88 नोएडा मंडी, इसके अलावा नॉलेज पार्क 2, यथार्थ अस्पताल के पास मौजूद प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए गए। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत, बिल्कुल दिल्ली से लगा हुआ ये भी इलाका है। मिलावटखोरी के खिलाफ यहां पर भी एक्शन देखने के लिए मिला है। खाद्य विभाग की टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। त्योहारों के सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने कई जगह छापेमारी की, जिससे हड़कंप है। खाद्य विभाग की टीम ने इस दौरान करीब 8 खाद्य पदार्थों के सैंपल इकट्ठा किए। 455 किलो मावा, 65 किलो पनीर, और शुरुआती जांच में ही ये सैंपल जो हैं वो खराब पाए गए। मौके पर उन्हें नष्ट किया गया। बागपत से सटे मुजफ्फरनगर जिले के कोइस गांव में भी जायद की मावा भट्टी से सैंपल जब लिया गया और दूसरी जगहों पर भी कार्रवाई की गई। वहीं श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में खाद्य विभाग की टीम मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान छेड़ चुकी है। आने वाले त्योहारों में मिलावट की आशंका के बाद यहां भी खाद्य विभाग की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत छाता तहसील में एक बोलेरो गाड़ी से 1200 किलो मिलावटी पनीर बरामद हुआ। इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए थी। शुरुआती जांच में पनीर गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसके बाद इसे नष्ट किया गया। पनीर का सैंपल भी जांच के लिए भेज दिया गया। इसकी रिपोर्ट आने के बाद इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन चल रहा है, जिसके तहत खाद्य विभाग की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। खाद्य विभाग की टीमें अलग अलग प्रतिष्ठानों पर छापे मार रही हैं। तमाम दुकानों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान रसगुल्ले, राजभोग, नमकीन, मावा, सोयाबीन तेल, घी, विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। इन सभी सैंपल्स को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। खाद्य विभाग कह रहा है कि जांच रिपोर्ट में मिलावट या मानकों में हेराफेरी पर आगे का एक्शन लिया जाएगा। खाद्य विभाग की सख्ती की वजह से फिलहाल मिलावटखोरों में हड़कंप है। मिलावटखोरी के साथ साथ ही त्योहारी सीजन में लोगों पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। पहले तो चीनी महंगी हो गई, अब प्याज भी तेवर दिखा रहा है। प्याज की बढ़ी कीमतों से आम आदमी के किचन से लेकर रेस्टोरेंट, होटल, कारोबारियों तक सभी का बजट बिगड़ रहा है। और इस बीच सरकार एक्शन मोड में है। प्याज के दाम काबू में रहें, इसके लिए प्याज की आपूर्ति सुचारू रहनी चाहिए और इसी के लिए सरकार ने कांदा एक्सप्रेस चलाई। प्याज के दाम बढ़ने के बीच आज पहली खेप नासिक से दिल्ली रवाना होगी। अभी की बड़ी खबर यह है, कांदा एक्सप्रेस से 840 टन प्याज दिल्ली पहुंच रहा है। बफर स्टॉक का 840 टन प्याज लेकर नासिक के लासलगांव रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन की 21 बोगियां थोड़ी देर रवाना होंगी। केंद्र सरकार के मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत उपभोक्ताओं का हित ध्यान में रखते हुए आज लासलगांव रेलवे स्टेशन से दिल्ली की तरफ प्याज का 21 बोगी वाला एक ट्रेन रवाना होने जा रहा है। हम अभी खड़े हैं लासलगांव रेलवे स्टेशन पे। लासलगांव से नाफेड और एसीएफ द्वारा खरीदी गया बफर स्टॉक का प्याज आज दिल्ली रवाना किया जा रहा है। लासलगांव रेलवे स्टेशन पर प्याज का ये रैक पहुंच चुका है और कुछ ही देर में ट्रकों के जरिए प्याज को बोगियों में लोड किया जाएगा। यह प्याज दिल्ली पहुंचने के बाद नासिक जिले के विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में प्याज के भाव पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। किसानों की मांग है कि बफर स्टॉक में रखा प्याज देश के अन्य हिस्सों में भेजने के बजाय विदेशों में निर्यात किया जाए। किसानों को करीब 2 साल बाद कहीं जाकर प्याज के अच्छे दाम मिल रहे हैं। अभी फिलहाल नासिक के मंडियों में 4000 तक जो है प्याज को दाम मिल रहे हैं और उसमें भी भारी असर पड़ने की संभावना है। संदीप जेजुरकर, संवाददाता, लासलगांव, नासिक।
तो आपने देखा किस तरीके से ये कांदा एक्सप्रेस जो रवाना होने के लिए महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए तैयार है। तो प्याज का बफर स्टॉक मार्केट में लाने की तैयारी में सरकार। इस बीच सीधे आपको लेकर चलेंगे योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। उसको लगना चाहिए संस्थान मेरी कैरियर को आगे बढ़ाने वाला है। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि संस्थान मेरे कैरियर को बर्बाद करने वाला है। उसके मन में उस संस्थान के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इसके लिए संस्थान को अपने आप को तैयार करना चाहिए, केवल एजुकेशन नहीं, स्किलिंग के लिए भी, कैरियर काउंसलिंग के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के भी एक केंद्र के रूप में उन संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए मैं सभी आयोग और बोर्डों से कहूंगा कि गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है आपके कार्य में, कोई हस्तक्षेप नहीं। अब परीक्षा अधियाचन जाने के बाद परिणाम आने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अधियाचन आया, 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर दीजिए, अगले 2 महीने के अंदर परिणाम परीक्षा करवा करके अगले 1 महीने के अंदर परिणाम ला दीजिए और 6ठे महीने इन नौजवानों के हाथों में परिणाम इनका आ जाना चाहिए। लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, उसको सरल बनाओ, सहज बनाओ, जिससे वह युवा अपने आप को तैयार कर सके, एक उत्साहपूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा का लाभ दे सके। हमने देखा है जब हम अपनी युवा ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हैं, उसको साथ लेकर के चलते हैं, परिणाम आते हैं। याद करिए, यही उत्तर प्रदेश 2017 के पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य था, युवा पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी के सामने सुरक्षा का संकट था, व्यापारी माफिया से तबाह था, किसान अपने खेत में जाने से डरता था। खेत में अगर उसने मोटर लगा रखी तो कब चोरी हो गई उसको पता ही नहीं होता था। यह यूपी के अंदर होता था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। हमने जो 9,30,000 नौजवानों को, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर नौकरी दी है, परिणाम क्या है? इन 9 लाख ने हमें यूपी के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में यूपी को उससे लाभान्वित किया है। यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने, यूपी की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में इन नौजवानों ने योगदान दिया है। इनकी प्रतिभा का लाभ हमने उठाया है। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी। मैं जब यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था इन नौजवानों के चेहरे की चमक को देख करके कि आज उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उसको बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे लेन देन के आज उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। उसके सपनों को एक उड़ान मिल रहा है। 2017 के पहले संभव नहीं था और यही कारण है जब इस युवा ऊर्जा को यूपी के विकास के साथ जोड़ा गया, आज परिणाम क्या है? ये युवा यूपी को बीमारू राज्य से उभार करके भारत के टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफल हुआ है। परिणाम यहां से आता है। कोई सरकार ये कहे कि हम युवाओं की उपेक्षा करके विकास कर लेंगे, परिणाम ला देंगे, ये दिवा स्वप्न है, कभी नहीं हो सकता। 2017 के पहले यूपी के सामने संकट था, इसलिए क्योंकि इन युवाओं की उपेक्षा हुई थी, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, उन्हें हर प्रकार से अपमानित होना पड़ता था। अपने प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन यूपी की छवि इतनी खराब थी, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार,
ये यूपी की पहचान बन चुकी थी, तो यूपी के बाहर भी उसको पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ता था और किसान की उपज को वहां पर प्रोक्योर करने की व्यवस्था और एमएसपी देने का उचित प्लेटफॉर्म भी हो। मंडी को हमें ई नाम से जोड़ने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ये प्रक्रियाएं अगर हम समय पे करते हैं, योगदान देते हैं, तो यह देश के प्रति हमारा कर्तव्य होगा। यही हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट या भारत माता की जय करने से जय नहीं होता है। इसके लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना है। तकनीकी सहायक के रूप में आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए किसान को तकनीक के साथ जोड़ना। इरिगेशन में कैसे हम खेत को पूरा पानी से लबालब करने की बजाय ड्रिप इरिगेशन को कैसे महत्व दे सकते हैं, स्प्रिंकलर प्रणाली को कैसे हम प्रभावी आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, कैसे हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करवा सकते हैं, इससे आमदनी कई ज्यादा बढ़ेगी किसान की। कैसे हम 100 फसली ले सकते हैं, कैसे किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ा जा सकता है। ये सभी कार्य अगर आप समयबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे, इसका लाभ होगा। आपके प्रति अन्नदाता किसान के मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा होगा। आप में से ज्यादातर लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। उस किसान के लिए जो सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बगैर पेट भरता है, हम सबका, प्रदेश का, देश का, दुनिया का अन्न। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ निशाने पर समाजवादी पार्टी को लेते हुए, अखिलेश यादव को लेते हुए, और इस बीच एक बार फिर से जरा दिल्ली की खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। कमला नगर की जो तस्वीर है वो हैरान करने वाली है। सीसीटीवी वीडियो सामने आया, पूरी सड़क पानी में डूबी हुई, मानो सड़क है ही नहीं, कोई दरिया बह रहा हो। हालांकि अभी यहां पर पानी निकल चुका है। फिलहाल एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम की एक रिपोर्ट देखिए आप। इस वक्त हम दिल्ली के कमला नगर मार्केट में मौजूद हैं, जहां सड़क पर काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था, लेकिन वाटर पंप के ज़रिए सड़क का तो पानी निकल गया, लेकिन दुकानों में अभी भी पानी भरा हुआ है। और जो दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे हैं, वो दुकान से पानी निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं एक फुटवियर की ये शॉप है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है, जिसे दुकानदार निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ लगभग 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ था, जिसको निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं नीचे जो सामान था, जो जूते थे, जो चप्पल थे, वो खराब हो चुके हैं क्योंकि पूरी रात पानी में वो डूबे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सामान नीचे पानी में डूबा हुआ है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। ये स्थिति है दिल्ली के पॉश इलाके में, जहां पानी भरा हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि जब भी यहाँ पर हल्की बारिश होती है तो इसी तरह के हालात हो जाते हैं और लोग परेशानियों का सामना करते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये पानी भरा हुआ है, सामान पूरा खराब हो रहा है और आप लोग इसी तरीके से परेशान रहते हैं जब भी बारिश होती है। जी जी जी, तो इसलिए हमने ईंट के ऊपर फट्टा लगा के माल रख रखा है। तब भी उसके बावजूद भी देखो ये सारा आपके सामने है कि उससे ज्यादा पानी आ चुका है। यानी लगभग 1.5 फीट से ज्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ है दुकान के अंदर। काफी निकाल भी चुके हैं, मतलब कि उसके बावजूद भी देखो इतना पानी है। तो क्या अक्सर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं? जब तेज बारिश हो जाती है हर साल यही होता है, यही हमारा नुकसान होता है, यही झेलना पड़ता है। क्या करें? पिछले कितने सालों से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही? ये करीब करीब जब से मॉल बना है ना, जब से ऊंचाई हो गई है यहाँ पे, जब से पानी भरने लग गया है। हम लाला लोग से भी कहते हैं, लाला लोग बात करते हैं, मतलब कि कोई इस चीज़ की सुनवाई नहीं है कि सीवर बनवाया जाए। तो सीवर की सबसे समस्या हल हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर पानी नहीं भरेगा। यानी सीवर की समस्या की वजह से दुकानों के अंदर पानी भरता है। मेन सीवर है जो मेरे को लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना 2 सीवर बिल्कुल बंद है। सुबह तक तो सड़कों पर भी पानी भरा हुआ था, पूरा नदी में तब्दील हो गई थी सड़कें। अब सड़क पे तो खैर वो जब तेज बारिश है तो आनी है, लेकिन ये कि जो दुकान में भर जाता है ना, वो रीजन यही है कि वो जो सीवर है ना वो बंद हो रहा है, वो खुल जाए, सही रहे, नए बन जाने चाहिए वो, तो पानी फिर ऐसा नहीं भरेगा। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से दुकान के अंदर पानी भरा हुआ है
और लोग परेशान हैं और इनका कहना है कि जब भी यहां पर बारिश होती है तो इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, क्योंकि सीवर की समस्या से यहां लोग जूझ रहे हैं और इसकी शिकायत कई बार ये कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये समस्या खत्म नहीं हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो माल रखा हुआ है वो पानी में डूब गया है, बर्बाद हो रहा है और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जब से ये मॉल बना है तो सड़क ऊंची हो गई है, दुकानें नीची हो गई हैं, जिसकी वजह से यहां पर पानी भरता है। और आप देख सकते हैं कि पूरा मॉल जो है वो यहां पर पानी पानी नजर आ रहा होगा। और आइए मैं आपको सीधे बिहार की राजधानी पटना लेकर चलती हूं, जहां छात्रों का आंदोलन जो पिछले कई दिन से चल रहा है, आज वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में है। हालांकि पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है और इसी वजह से देखिए कैसे यहां इस समय एक अफरा तफरी का सा माहौल है। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं और उतनी ही बड़ी तादाद में यहां पर छात्र नजर आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी शशांक हमारे साथ मौजूद हैं। शशांक से जानते हैं अभी क्या तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। शशांक, निकाली जाए, बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए, परीक्षा तिथि घोषित हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अनिवार्य हो, दरोगा भर्ती परीक्षा में ये लोग धांधली का आरोप लगा रहे हैं, उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग चाहते हैं कि सभी भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा वर्ष 45 वर्ष की जाए, डोमिसाइल नीति 90% तक जो है वो लागू किया जाए, सभी भर्ती परीक्षाओं का एक वार्षिक कैलेंडर जो है वो जारी हो, TRE 4 में एकल परीक्षा हो, निगेटिव सिस्टम जो है मार्किंग का वो हटाया जाए। देखिए लगातार जो है ये लोग नारेबाजी करते हुए हैं, कई छात्र बैरिकेडिंग गिरा के डाक बंगला की तरफ भाग गए हैं। अब देखिए पुलिस यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो किनारे से देखिए इधर इस तरफ किनारे से होटल मौर्या के सामने से ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भगदड़ वाली स्थिति है, पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश में जो है वो लगी हुई है, धक्का धुक्की वाली स्थिति भी जो है वो देखने को मिल रही है। बता दें सीएम आवास और उसके आसपास का जो इलाका है सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों से बेहद संवेदनशील माना जाता है। उन इलाकों में धरना प्रदर्शन मार्च की अनुमति नहीं है। देखिए ये लोग तब भी जो है यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज जो है वो नहीं किया गया है, लेकिन डाक बंगला चौराहा जबरन पार करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस जो है वो बल प्रयोग करेगी। लगातार जो है देखिए नारेबाजी हो रही है, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग सीएम से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारे भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ हो रहा है। बता दें बीते 10 दिनों से गर्दनी बाग में ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन समेत कई छात्र संगठनों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज इन लोगों ने जो है मार्च का आह्वान किया है, 14 छात्र संगठनों ने ऐलान किया कि हम समर्थन देंगे, आरजेडी भी समर्थन में है। धक्का धुक्की वाली स्थिति होती हुई देखिए ये लोग साफ तौर से मांग कर रहे हैं कि सरकार ने शिक्षा विभाग के बिंदुओं पर सहयोगी शशांक यहीं पर मौजूद है, जहां प्रदर्शन छात्रों का आप देख रहे हैं उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल छात्र जो है वो बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं ये छात्र, बैरिकेड्स को हिला रहे हैं, उन्हें गिराने की जुगत में है। दूसरी तरफ आप देखिए कैसे सुरक्षाकर्मी मुस्तैद हैं और सुरक्षाकर्मियों ने भी दूसरी तरफ से बैरिकेड्स को थामा हुआ है ताकि बैरिकेड्स अपनी जगह से हिल ना पाएं और छात्रों को आगे बढ़ने से रोका जाए। जोरदार हंगामा इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में देखने के लिए मिल रहा है। आर पार के मूड में छात्र नजर आ रहे हैं। छात्रों ने पहले से आह्वान कर रखा था कि आज वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। गांधी मैदान से निकलकर मुख्यमंत्री आवास तक छात्रों के मार्च का आज जो आह्वान छात्रों की तरफ से किया गया था, इसकी इजाजत पुलिस की तरफ से छात्रों को नहीं दी गई और इसी वजह से ये आर पार की स्थिति और ये गतिरोध की स्थिति यहाँ पर देखिए आप किस रूप में बनी हुई है। कुछ जगहों पर छात्रों ने बैरिकेड गिरा दिए हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ बैरिकेड पर आर पार की स्थिति, दूसरी तरफ बैरिकेड गिरा दिया गया है।
रहे हैं इस वक्त और देखिए किस तरीके से इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कैसे गतिरोध बना हुआ है। छात्र आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी वहां पर और पुलिस छात्रों को आगे नहीं बढ़ने दे रही। अलग अलग कैमरों से आप देख सकते हैं छात्र जबरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने की कोशिश करते हुए, जहां से छात्रों को जगह मिल रही है वहीं से दौड़कर छात्र आगे बढ़ने की फिराक में नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से मुस्तैदी यहां पर बढ़ती जा रही है। अभी पुलिस बल प्रयोग करती हुई नजर नहीं आ रही। अभी पुलिस सिर्फ और सिर्फ छात्रों को रोकती हुई बैरिकेड के जोर पर, लेकिन फिलहाल छात्र मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी शशांक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं शशांक से किस तरीके से छात्रों और पुलिस के बीच ये टकराव देखने के लिए मिल रहा है। शशांक, देखिए, अब तक पुलिस के तरफ से बल प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है। पुलिस यही कोशिश कर रही है कि इनको समझा बुझाकर जो है वो पीछे किया जाए। हालांकि छात्र जो है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। डाक बंगला चौराहा, तारामंडल, इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए ये लोग सीएम आवास तक जो है वो जाना चाहते हैं। पुलिस यही कोशिश कर रही है कि इनको समझा बुझाकर पीछे किया जाए, लेकिन ये लोग कुछ भी जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, बीते 10 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर गर्दनी बाग में इन लोगों का धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। आज इन लोगों ने सीएम आवास घेराव कार्यक्रम जो है वो रखा है। भारी भीड़ एकाएक जो छात्रों की है वो यहाँ पर आ गई है। पुलिस प्रशासन की पहले से जो है वो तगड़ी व्यवस्था जो है वो थी। यहाँ पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, चौक चौराहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, लेकिन छात्र जिद पर अड़े हैं कि हमको यहाँ से आगे जाने दीजिए। हम अपनी बात जो है वो मुख्यमंत्री के सामने जो है वो रखना चाहते हैं। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तरह तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। देखिए, हाथों में बैनर पोस्टर है, कई इनकी बड़ी मांगे जो हैं वो यहाँ पर ये लोग रख रहे हैं। जैसे ये लोग चाहते हैं कि TRE 4 जो परीक्षा होने वाली है उसमें जो है एकल परीक्षा हो, निगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम जो है वो हटाया जाए। देखिए, धक्का धुक्की वाली स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबरन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पीछे की तरफ जो है वो खदेड़ने की कोशिश कर रही है। एकाएक बड़ी संख्या में छात्र जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यहीं से मार्च शुरू होना है जो सीएम आवास तक जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ से आगे पुलिस जो है वो नहीं बढ़ने देना चाहती है। किसी भी तरह हल्का बल प्रयोग करते हुए छात्रों को जो है वो खदेड़ा जा रहा है। अभी भी पीछे बड़ी संख्या में छात्र जो है डटे हुए। आप लोग यहाँ पर आई हैं, क्या चाहती है कि सीएम आवास तक जाने दीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, सीएम आवास हम लोग को जाना है। हम लोग जो है संविदा वेटेज को हटाने के लिए मांग कर रहे हैं। TRE एकल एग्जाम पद्धति लागू करना है, क्योंकि अचानक TRE में मेंस लागू करने से गरीब बच्चे प्रभावित होते हैं। क्योंकि C-सेट लागू किया गया था तो सारे गरीब के बच्चे जो है पटना में रह गए, घर पर रह गए, वो कभी आई। आपको लगता है कि BPSC की नीतियां गलत हैं? हालांकि कल BPSC ने स्पष्ट किया कि 2 चरणों में ही परीक्षा होगी, PT और मेंस होगा। नहीं, वो हम 2 चरण के विरोध नहीं है, वो 4 चरण में ले, लेकिन TRE 5 से ले। हमारी मांग है TRE 5 से ले। नई व्यवस्था है वो BPSC के 5वें चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा बिल्कुल 5वीं में लागू किया जाए। हर साल वैकेंसी को अपडेट कर दे और हर साल जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराएं और 9 महीने के अंदर एग्जाम वो कंडक्ट करा ले। हमारी यही मांग। छात्रों का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे जारी है, लगातार जो है वो नारेबाजी हो रही है। हम बात करने की भी जो है कोशिश करेंगे और अन्य छात्रों से अफरा तफरी वाली स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। डर किस बात के? हम लोग चोरी थोड़ी कर रहे हैं, अपना मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। ये दरोगा बहाली परीक्षा रद्द करने की हाँ एकदम धांधली हुई है आपके नजर में? सब जितना एग्जाम मदनी सब एग्जाम रद्द करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग आवास पे जा रहे हैं सीएम से। आप लोग मार्च करके क्या सीएम आवास जाना चाहते हैं? सीएम से मिलकर अपनी बातें बिल्कुल सर, सीएम आवास जाकर हम लोग बातें रखना चाहते हैं। और यहाँ देखिए तानाशाही इतनी है कि पुलिस प्रशासन हम लोग को रोका जा रहा है। और TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जब एक एग्जाम हुआ तो इतनी कम समय में TRE 4 में डबल एग्जाम क्यों? प्रमुख मांगे क्या क्या है? हम लोगों को 5 सूत्री मांग है, जो 15 सूत्री मांग है, 15 सूत्री पर सरकार अपना निर्णय ले और समय पर अपना जो भी है अपना काम किया जाए। कल जो है बिहार शिक्षा विभाग के सचिव महोदय से वार्ता हुई थी। 2.5 घंटे के वार्ता के बाद आज मुख्यमंत्री महोदय से मिलाने के बाद कहा गया था कि BPSC के सवाल पर हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलाया गया। BPSC ने तो कल स्पष्ट कर दिया कि 2 चरणों में परीक्षा होगी अब, लेकिन उसी के लिए तो
उसी के लिए तो मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए कहा गया था कि उनसे वार्ता होगी। 70वीं बीपीएससी को रद्द करना है, ये सारे सवाल है। कल कहा गया कि मुख्यमंत्री महोदय से मिलाया जाएगा और आज मिलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने कहा था कि जब आपको लगता है कि सरकार आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है? मेरे भविष्य के साथ पूरी सरकार खिलवाड़ कर रही है। आज इन भाई और भैयों के लिए नहीं है तो हमारे के लिए क्या होगी? स्कूल की आप कंडीशन जाके पिछले 10 दिनों से गर्दनी बाग में भी विभिन्न छात्र संगठनों का आंदोलन चल रहा है विभिन्न मांगों को लेकर, तो बीच का रास्ता कोई नहीं निकल, कोई बीच का रास्ता सरकार निकाल नहीं रही है। सरकार सिर्फ लाठीचार्ज करना चाहती है और बच्चों को पीछे धकेलना चाहती है। देखिए लगातार यहाँ पे नारेबाजी विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। एक ही मांग इन लोगों की है कि मुख्यमंत्री से हम लोगों को मिलाया जाए। हालांकि बता दें सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से सीएम आवास और उसके जो आसपास का इलाका है बेहद संवेदनशील माना जाता है। उन इलाकों में मार्च धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, लेकिन ये लोग जिद पर अड़े हुए हैं कि हम वहां तक मार्च करेंगे और सीएम से मिलकर अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल, तो छात्र जो हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और छात्रों की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है कि वो सीएम आवास तक ही जाएंगे। हालांकि पुलिस ने वहां पर बंदोबस्त कड़े किए हैं और फिलहाल देखिए बार बार जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से अभी छात्रों को समझाया बुझाया जा रहा है और खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। बल प्रयोग फिलहाल पुलिस की तरफ से नहीं किया जा रहा है। बैरिकेड्स देखिए कैसे वहां पर लगाए गए हैं। हालांकि बीच बीच में छात्र जो हैं उन बैरिकेड्स को पार करते हैं, आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की तैयारी की जा रही है? शशांक, इसके बारे में भी आप जवाब दीजिएगा। क्या कोई प्रतिनिधिमंडल छात्रों का छोटा जो भेजा जाए मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि छात्र तो ऐसे मानने को तैयार है नहीं। ये मामला अगर आगे बढ़ेगा तो फिर नौबत बल प्रयोग की भी आ सकती है। शशांक, देखिए आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। जो मैं समझ पा रहा हूँ प्रशासन ये कोशिश कर सकता है कि एक डेलीगेशन को ले जाकर जो है वरीय अधिकारियों से मिलवा दे। हालांकि देखिए अभी हालात बेकाबू होते हुए जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग गिरा दिया है छात्रों ने और आगे की तरफ देखिए बढ़ गए हैं। डाक बंगला की तरफ अब ये बढ़ रहे हैं। पुलिस यहाँ पर नहीं रोक पा रही है। अब प्रबल संभावना है कि पुलिस जो है वो लाठी चार्ज जो है वो कर सकती है। यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग जो है वो जेपी गोलंबर के पास जो है वो तोड़ दी गई है और जो छात्र है बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगा बैनर पोस्टर लेकर जो है वो डाक बंगला की तरफ बढ़ गए हैं। बता दें डाक बंगला तारामंडल आयकर गोलंबर होते हुए ये लोग सीएम आवास जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ गए हैं। बहुत ही कम संख्या में छात्र जो हैं वो अब यहाँ पर बचे हैं। पुलिस कोशिश करिए कि कम से कम इनको जो है वो आगे बढ़ने से रोका जाए। देखिए निरंजन को कहेंगे तस्वीरें दिखाने, लगातार छात्र जो हैं हाथों में बैनर पोस्टर तिरंगा लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए। देखिए मैं बता दूं ये पहले से संभावना जताई जा रही थी कि भारी भीड़ उमड़ेगी, तो क्या कहीं प्रशासन के जो तैयारी थी उसमें चूक हुई है? हम बात भी करेंगे। आप लोग जी सीएम आज क्या हम लोगों को 20 दिन से हड़ताल पे है। सम्राट चौधरी चाहे हेल्प नर्स को नहीं मिलने आए। हम लोगों के नियमावली के साथ छेड़छाड़ हुआ है। डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन का छेड़छाड़ हुआ है। शुरू में आया था उसके हिसाब से बदल दिया गया है। हाँ ये हम लोग तो सीएम आवास घेराव करना चाहते हैं। ये बीटीएससी ड्रेसर्स अभियान का है जी, ड्रेसर का है। बीटीएससी ड्रेसर का आप लोग की बातचीत वार्ता नहीं हो पा रही? नहीं हो रहा है। नहीं देखिए हम आपको गांधी मैदान जेपी गोलंबर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। छात्र जो हैं आगे यहाँ से बढ़ गए हैं। देखिए भारी बवाल होने की उम्मीद है। अब देखिए यहाँ पर एक और बैरिकेडिंग की गई है। अभी भी कोशिश यही की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि इनको रोका जाए, लेकिन जिस तरह से जेपी गोलंबर का बैरिकेडिंग टूटा है ये प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि यहाँ पर भी देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती जो है वो की गई है। आप लोग कहाँ से आए हैं? 3 साल से इंतजार, बीएसएससी परीक्षा नहीं हुई है। सर हम लोग बिहार से स्टूडेंट हैं। बिहार एसएससी जो है 3 साल पहले 14 अगस्त को नोटिफिकेशन देती है। 3 साल में अभी तक एग्जामिनेशन का कोई था पता नहीं है। इसमें भी संविदा कर्मी के लिए 25। देखिए यहाँ पर भी बैरिकेडिंग गिराने की कोशिश हो रही है। हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पुलिस अब तक जो है वो धैर्य का परिचय दे रही है। कोशिश यही है कि समझा बुझाकर इनको हटाया जाए। अब लाठीचार्ज होने की प्रबल संभावना है। देखिए पुलिस धैर्य का परिचय दे रही है, लेकिन ये प्रदर्शन जो है वो
उग्र होता जा रहा है। हम और भी छात्रों से बात करेंगे। हाँ बताइए, लेकिन आप लोग जबरन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीच का रास्ता नहीं निकल सकता कि आपका डेलीगेशन जाए, मिले सीएम से या किसी और मिलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से, लेकिन सरकार यहाँ पे पुलिस को भेज के हम लोग को और डिस्टर्ब कर रही है। इधर आइए, बीएसएससी जागो, क्या 3 साल से परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है? 3 साल से परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है, सिर्फ पोर्टल खोला जा रहा है और बंद कर दिया जा रहा है और परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की। फिर पुलिस के साथ धक्का धुक्की यहाँ पर हो रही है, लगातार अफरा तफरी वाली स्थिति है। छात्रों का प्रदर्शन जो है वो अब उग्र होता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन अभी भी धैर्य का परिचय दे रहा है। देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग को यहाँ पर धकेला जा रहा है। हम वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। याद कीजिए पिछली बार पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन हुआ था तो करीब पहुँच गए थे छात्र। देखिए किस तरह से यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और भी छात्र हैं हम लोग के साथ। आप लोग चलाने के लिए नहीं चलेगी, सम्राट चौधरी की ये सरकार नहीं चलेगी, सम्राट चौधरी मुर्दाबाद, देश तिवारी हाय हाय, देश तिवारी हाय हाय, देश मारता है, देश सबसे करेगा, नहीं चलेगी, 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 चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और ये अधिकारियों हम बातचीत करना चाहते हैं, हम वार्ता करना चाहते हैं, वार्ता के जरिए समस्या का निदान निकालना चाहते हैं, लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि बड़े अधिकारी हमसे बातचीत को तैयार नहीं है, सीएम हमसे बातचीत को तैयार नहीं है। तो फिलहाल देखिए अफरा तफरी वाली स्थिति जो है वो गांधी मैदान जेपी गोलंबर पर जो है वो नजर आ रही है। यहाँ पे एक और बैरिकेडिंग की गई है। ये रास्ता जो है सीधा जाता है डाक बंगला चौराहा, वो रास्ता सीधा आगे जाएगा तारामंडल इनकम टैक्स गोलंबर, फिर वहीं से जो है सीएम आवास तमाम मंत्रियों के घर का रास्ता जो है वो जाता है। तो पुलिस की कोशिश है कि रोका जाए। देखिए बैरिकेडिंग गिराने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से देखिए यहाँ हुड़दंग हो रहा है। सीएम आवास घेराव कार्यक्रम के नाम पर वो अब साफ तौर से जो है वो देखा जा रहा है। देखिए बैरिकेडिंग को किस तरह से ढकेल के छात्र जो है वो पीछे कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हालात जो है वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। जी तो सहयोगी शशांक जो है लगातार मौके पर ही मौजूद है और देखिए किस तरीके से हालात जो हैं वो अब बेकाबू होते हुए इस रूप में नजर आ रहे हैं कि छात्र मान नहीं रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जेपी गोलंबर पर जो बैरिकेड लगा हुआ था वो छात्रों ने पार कर लिया है। आगे बढ़ते हुए छात्र, फिलहाल क्या छात्र मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच पाएंगे, इसको लेकर अभी पुलिस ने जो बंदोबस्त आगे कर रखे हैं वहां पर खासी मुस्तैदी पुलिस की देखने के लिए मिल रही है और साथ ही पुलिस की तरफ से बाकायदा बसें भी तैयार रखी गई हैं कि अगर स्थिति बिगड़ेगी तो छात्रों को हिरासत में लेकर मौके से हटाया जाएगा। छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि इतने दिन से वो आंदोलन पर थे लेकिन उनसे संवाद नहीं किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो हैं उन्होंने छात्रों की शिकायतें नहीं सुनी और छात्र कह रहे हैं कि अब उनके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो खुद मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचे और वहां जाकर अपनी मांगे जो हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखें। फिलहाल एक बार फिर से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। सीएम आवास कूच कर चुके हैं छात्र, पुलिस से टकराव की स्थिति जगह जगह बन रही है। छात्रों का ये हल्ला बोल है। आगे बढ़ते हुए छात्र, जेपी गोलंबर पर लगा बैरिकेड छात्रों ने पार कर लिया है। शशांक, फिलहाल ये छात्रों की भीड़ जो है वो किस तरफ आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं अब आप? जी
जी देखिए, हम जेपी गोलंबर पर ही मौजूद हैं। यहाँ पे बैरिकेटिंग जो है ये की गई है, ये दूसरी बैरिकेटिंग है। पहली बैरिकेटिंग जो है तोड़ दी गई है। ये लोग यही चाहते हैं कि जेपी गोलंबर होते हुए हम लोग डाक बंगला चौराहा पहुँचे, उसके बाद तारामंडल और फिर इनकम टैक्स गोलंबर पार करते हुए सीएम आवास तक पहुँच जाए, यही वो चाहते हैं। लेकिन पहली बैरिकेटिंग जो है वो तोड़ दी गई है। ये जेपी गोलंबर पे दूसरी बैरिकेटिंग की गई है। हम शशांक पर लौटूंगे आपके पास, जरा की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर बैरिकेड लगाई गई है और कैसे छात्र इन बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा हाथ में बल्लियां लेकर यहाँ पर छात्र ये जो टीम के बैरिकेड्स यहाँ पर खड़े किए गए हैं उसको धकेलने की कोशिश करते हुए, उन्हें गिराने की कोशिश करते हुए। तो अलग अलग छात्र संगठन है और साथ ही साथ जो आरजेडी है, राजनीतिक दल, मुख्य विपक्षी दल बिहार में, उसने भी छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन दिया है। फिलहाल देखिए कैसे जुगत लगाते हुए छात्र यहाँ जो बैरिकेड लगाई गई है उसी को गिराने की जुगत में नजर आ रहे हैं। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे सहयोगी शशांक के पास। शशांक, बाकायदा बल्लियां लेकर हाथ में वो जो बैरिकेड खड़े हुए उनको गिराने की कोशिश करते हुए छात्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शशांक, देखिए यहाँ पर काफी हंगामा हो रहा है। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। देखिए ये दूसरी बैरिकेटिंग है जेपी गोलंबर की। ये लोग इसको भी गिरा कर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की कोशिश यही है कि लोगों को समझा बुझाकर पीछे किया जाए। हम बात भी करेंगे, भारी आक्रोश है। हाँ बोलिए, आपकी क्या मांग है? आप भी पोस्टर लेके आए हैं। बोल रहे CSBC न OMR देता है, न कैलेंडर देता है, न ऑब्जेक्शन देता है, कुछ भी न रिटर्न का कटअप देता है, कुछ भी नहीं देता है। ऐसे डायरेक्ट आप एग्जाम दिए, आपका रोल नंबर आया, हुआ तो हुआ नहीं। आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, आप असहाय हो गए हैं। जी बिल्कुल हो गए हैं। जैसे में है कि कल TRE में CDP लाके थोप दिया गया, जो हम लोग ऑलरेडी मतलब है कि BA DLED ये समय CDP पढ़वे किए हैं, सीटेट दिए। आप 17वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देखिए सर, रद्द करने की मांग तो एक अलग है, लेकिन हमारी मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। 17वीं BPSC में जो मेंस में मूल्यांकन हुआ है ना, आज क्या आप लोग चाहते हैं कि सीएम आवास तक जाएंगे ही जाएंगे? जी बिल्कुल, लेकिन सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से वो इलाका ABP न्यूज आपको रखे आगे।